डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हराम कर दिया, उनके खिलाफ फतवा आ गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया, मेरे खिलाफ फतवा। अली मोहम्मद इंजीनियर का फतवा मानेगा कौन? जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है, ह्यूमिलिएटिंग है, तजलील वाला। उसके स्टूडेंट हैं वो ही उसको मतलब के फॉलो करते हैं, वैसे तो उसको पाकिस्तान में कोई हाल में दीन नहीं मानता। क्या ऊंची आवाज में बात करना गुस्से में शामिल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपका मतलब कि टून ही ऐसी हो, उसे गुस्सा तो नहीं कह सकते। आपकी और मेरे लहजे में जमीन आसमान का फर्क होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इंजीनियर साहब अपनी जो है ना ट्रैक वो ठीक करें, बिला वजह फतवे लगाते रहते हैं। हाँ जी, उनको अपने बारे में थोड़ा ख्याल करना चाहिए। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है, ह्यूमिलिएटिंग है, तजलील वाला। मिर्जा साहब को फतवा लगाने का राइट किसने दिया? ये आप मिर्जा कैसे फतवा लगा सकते हैं? पूछिए उनसे जरा। मुफ्ती हैं वो, क्या है वो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये तो बस यही तो हमारी उम्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि हम हर बंदे पे 1 मिनट से पहले फतवा लगा देते हैं, ना उसको जानते हैं ना उसके बारे में कुछ इल्म रखते हैं, क्योंकि वो हमारी बात से इख्तलाफ कर रहा है, लिहाजा हमारी नज़र के अंदर काफिर है, हमारी नज़र के अंदर मुशरिक है, और हमारी नज़र के अंदर हम उसको फतवा लगा देंगे जी वो इस्लामदार है, इस्लाम से खारिज है। ये फतवेबाजी जो है ना, इसका ये इस्लाम ने हमें इस चीज़ का हक़ नहीं दिया कि हम बिला किसी तहकीक के ऐसी फतवे, आम आदमी फतवे जारी करता फिर लोगों में जो है ना वो शिरक के और कुफर के सर्टिफिकेट बांटता फिर। जिसको भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बड़े अजीब अंदाज के अंदर। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो गुस्से से बात करते हैं? नहीं, वो दलील से बात करते हैं, कायल करते हैं और अगले बंदे को पूरा समझाते हैं। कोई छोटी चीज़ नहीं है वो, हमारे तरह मुल्ला वगैरह नहीं है, आलिम है वो। तो इंजीनियर मिर्जा साहब क्यों इस बात पे गुस्सा है? वो तो उन्होंने बस तो फतवा दे दिया है। पर वो फतवा उन्होंने दिया कि उनके पैसे नहीं, वो अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी रोजी को मारने के लिए, यही चक्कर। और यानी कि अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक अच्छे इंसान पर फतवा लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंजीनियर साहब, बात कान खोल के सुन लें, अवाम क्या कह रहे हैं। ये बात कोई अच्छी नहीं है। घर आए मेहमान की इज्जत करना हम पर फर्ज है या नहीं? ये बात उनकी गलत है। देखो, एक मेहमान आपके घर में काफिर भी आ जाते हैं ना, आप उसकी इज्जत करते हैं, वो तो फिर मुसलमान है और आलम दीन है यार, आलम दीन है, और ठीक है। उन्होंने तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम को मुस्लिम कर दिया। हाँ जी, अब देखें वो हर बात जो सी करते हैं ना वो कुरान पाक के साथ करते हैं। वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया, ये आपका मैदान नहीं मेरा मैदान है भाई। ऊंची आवाज में बात करने का मतलब ये है कि अब देखें ना, आपके पास 5000 10,000 बंदा खड़ा हुआ है, आपने उन तक पैगाम पहुँचाना है। अब ऐसी बात आवाज़ जाएगी उनके तक, कम जाएगी, कम जाएगी, समझने में मुश्किल होगी। जब वो ऊंची आवाज़ से बोलेंगे तो फिर समझ लगेगी। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे तो ये तो बंद कमरों में बैठे हुए हैं मिर्जा साहब, वो आए लोगों का मुनाजरा करें। वो तो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते जो मिर्जा साहब हैं। इतनी उनको एक इस्लाम के बारे में, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको तो तुरात, अंजील, ज़बूर, उनका सबका तर्जुमा आता है यार उस बंदे को। वो तो एक अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड है बंदा मुसलमानों के लिए। ये आपको इसके बारे में कमेंट्स लेने नहीं चाहिए लोगों के। क्यों? ये मजहबी मामला है, इसके बारे में कमेंट्स लेने नहीं, आप हम मुसलमान हैं, हम मजहबी लोग हैं, हमारा हक बनता है हम इस पर बात करें। कंप्लीट मुसलमान नहीं ना है यहाँ पे। कंप्लीट हम कब बनेंगे? कब्र में जाके कुरान और हदीस के ऊपर बनेंगे। तो कोरोना हदीस तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं, कोरोना हदीस के मुताबिक बयान कर रहे हैं, उस पे हम अमल क्यों नहीं करते? कुरान हदीस से बाहर तो नहीं कोई चीज़ बयान करता वो। नहीं, हाँ, तो फिर वो राइट पे है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग उन पे फतवे लगा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो गुमराह है, यही कहूँगा। जिसको भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बड़े अजीब अंदाज के अंदर। जो है मिर्जा साहब, वो भी बैठ के उधर अपने कमरे के अंदर जो है वो लोगों के मीम्स बना रहे हैं, और जो उलमाए दीन है, चलें सो कॉल्ड उलमाए दीन है या जो जैसे भी हैं वो, लेकिन आपका काम नहीं बनता कि आप जो है वो इस तरह का काम करें और किसी का मजाक उड़ाना। और इस्लाम के अंदर तो वैसे ही ममानत है इस चीज़ की। तो ये मिर्जा साहब बैठ के लोगों की न्यूज़ बना रहे हैं, लोगों की जनाब यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं, वो भी गलत बात है ना। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए, जी, क्या महसूस करते हैं? अच्छे आलिम दीन है। देखिए, उनकी अपनी रिसर्च है, कंपैरेटिव स्टडीज़, रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडीज़ में उनको बुरा हासिल है। वो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, इनमें उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदुइज़्म को पढ़ा है। तो उस हवाले से वो जो लोग कंपैरिजन के हवाले से उनसे क्वेश्चंस करते हैं, वो उनको स्ट्रेट अवे जवाब देते हैं कंपेयर करके। बाकी ऐसा अगर देखा जाए कि एक मतलब जैसे उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब हैं, या इस किस्म के जो सदी के जो स्कॉलर हैं बड़े, उस तक डॉक्टर इसरार साहब थे, उस लेवल में तो नहीं पहुंच सकते। अगर गामदी साहब तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि वो तो एक अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो तो एक बहुत बड़े आलिम है।